डोमिसाइल बताइए आप अपना। डोमिसाइल क्या है आप अपना मेंशन करिए, मैं आपको बताता हूँ क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकता है। मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए? आप अपना डोमिसाइल मेंशन करिए। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी एंड डोमिसाइल स्टेट यूपी डोमिसाइल एंड 171 मार्क्स। हाँ सर, पॉसिबल है, गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी रहेगी। आप उसके लिए बिल्कुल ट्राई करिए। बाकी डिटेल में डिस्कशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑल इंडिया में भी अगर ट्राई करेंगे इस बार तो बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं, तो एक बार उसके लिए भी ट्राई करिए। नॉर्मली ऑल इंडिया का कट ऑफ तो कुछ 1 सवा लाख रैंक तक मैक्सिमम रहता है, बट ट्राई करने के लिए देख सकते हैं। ओके, ST 334 ST कैटेगरी, हाँ गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप अपना ऑल इंडिया रैंक बताइए मुझे, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, तो मैं आपको फिर कंफर्म करता हूँ। 550 मार्क्स राजस्थान जनरल कैटेगरी। ऑल इंडिया रैंक बताइए आप संदीप, ऑल इंडिया रैंक बताइए, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ओके, 33,000 रैंक है आपकी, दिल्ली EWS है। इसके अलावा भी क्या आपके पास कोई डोमिसाइल है कशिश? तो एक बार वो कंफर्म करिए, क्योंकि दिल्ली में तो 33,000 रैंक पे आपको गवर्नमेंट सीट की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स बेटर कि आप जो है लो बजट के जो ऑप्शंस हैं आप वो ट्राई करिए। अगर आप गर्ल हैं कैंडिडेट के तौर पे, तो आप सिम्बोसिस वगैरह ऑप्शंस देख सकते हैं, या फिर आप केरला का अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया तो केरला का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एक बार देखिए, वो सारे ऑप्शंस भी वहां पर हैं। लो बजट के कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं नंबर डाल देता हूँ, पिन कर देता हूँ, आपको वहां पर में सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जस्ट अ मिनट सर, प्लीज मेरा नीट रिजल्ट देख लो। नहीं, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा, मैं इसमें नहीं कुछ कर पाऊंगा। आपकी रैंक जो है 2,24,000 है। ओबीसी एमबीबीएस महाराष्ट्र, सेमी गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ओबीसी कैटेगरी में इतने में नहीं मिल पाएगा आपको। डिटेल डिस्कशन के लिए एक बार नीचे दे हमारे नंबर मैं आपको पिन कर देता हूँ, आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अपनी कैटेगरी, डोमिसाइल एंड जो आपका स्टेट है वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ऑल इंडिया रैंक ही सिर्फ मेंशन करिए, कैटेगरी रैंक नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, विल आई गेट 2.18 लाख रैंक है आपकी, ओबीसी कैटेगरी, दिल्ली कोटा गवर्नमेंट। बीयूएमएस, देखिए बीयूएमएस में भी एक्चुअली में क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा बीएमएस या फिर बीयूएमएस इन सब के बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए, इन सभी में अगर आपका दिल्ली डोमिसाइल है भी, और बीयूएमएस में अगर सबसे पहले तो आपकी चाहिए कि आपके पास में क्या आपने उर्दू आई थिंक क्लास 10th में होना चाहिए, वो आपके पास में है कि नहीं है। क्लास 10th में आपका उर्दू अगर है तो ही आप क्वालिफाई भी करते हैं दिल्ली कोटा से, नहीं तो आप क्वालिफाई भी नहीं करते हैं बीयूएमएस के लिए। तो वो पहले कंफर्म करिए, अगर है तो ट्राई कर सकते हैं। 100% श्योर नहीं है बट ट्राई कर सकते हैं। सीट मिलने की पॉसिबिलिटी फिर भी कम है, बट ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर। ओके सर, 600 प्लस हैं प्लीज सर। 600 प्लस आप ऑल इंडिया रैंक मेंशन करिए। 600 प्लस पे एग्जैक्टली कितना? 600 प्लस पे तो वैसे 10,000 रैंक बनाए तो गवर्नमेंट सीट तो मिल ही सकती है आपकी। तो गवर्नमेंट सीट के लिए भी ये है कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल सकता है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो इसमें आप अपना डोमिसाइल कंफर्म करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर में उस स्टेट में आपको बेनिफिट मिलेगा या ऑल इंडिया बेनिफिट मिलेगा। राजस्थान वाले बच्चों के लिए ये रहता है कि बहुत टाइम पे उनके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना बेटर रहता है, कि वहां पे अच्छे कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू उनके स्टेट के मुकाबले में। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 10,300। ओके, इतना है। कैटेगरी, आप कैटेगरी रैंक से कोई लेना देना नहीं है। ओके, जीएसएमवी और आरएमएल, इट्स बेटर कि आप एक बार मुझे पर्सनली कॉल करिए, मैं बट डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये कॉलेज की रेपुटेशन के ऊपर में है, तो उसके हिसाब से फिर डिस्कशन होगा कि कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। वो देखी जाएगी। जनरल कैटेगरी 47,000 रैंक है आपकी। अच्छा, वेस्ट बंगाल में है तो कोई चांस है? बिल्कुल 47,000 रैंक पे बिल्कुल चांस है, पूरी पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो लास्ट टू लास्ट आपको केपीसी जादवपुर में सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहेगी, तो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेजरली आपको इस बार, क्योंकि सीट्स भी बढ़ रही हैं वेस्ट बंगाल में, तो आपको 47,000 रैंक पे
इजीली गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स करिए, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे, 100% आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 60,000 रैंक ईडब्ल्यूएस, आप सभी जो भी अपना रैंक बता रहे हैं उसके साथ में कैटेगरी, रैंक एंड स्टेट जरूर मेंशन करिए। मैं आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, बट ध्यान रखिए कि कैटेगरी, रैंक एंड स्टेट ये तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा आपके बारे में प्रॉपर्ली की क्या पॉसिबिलिटी है। मैं जनरली वैसे 60,000 रैंक पे बता देता हूं क्या पॉसिबिलिटी है। जनरली 60,000 रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है आपको कोई भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में, आपको प्राइवेट कॉलेज ही देखना पड़ेगा। बट सिनेरियो चेंज हो जाता है स्टेट टू स्टेट। अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपका रैंक 60,000 है, तो आपको कोलकाता का टॉप 4 कॉलेज वेस्ट बंगाल में, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपको टॉप 4 में मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपकी रैंक 60,000 है तो। इसी वजह से मैं कह रहा हूं आपको कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की वहां पे क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताई जा सकती है कि आपको क्या मिलने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। 32,000 रैंक शहजाद खान, 32,000 रैंक है आपकी और आप ओबीसी राजस्थान से हैं। ओबीसी में ट्राई करिए, सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, आप बिल्कुल उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी आप भी जानते हैं काफी कम है, आप सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए देखिए, बिल्कुल मिलने की चांसेस हैं और आप मिल सकता है आपको वहां पे। जो गवर्नमेंट में मतलब पेड कोटा सीट होती है, मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, सीट ₹42,300 जनरल। ओके, तो मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया वेगन प्लेनेट इंडिया, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, विच कॉलेज कैन ऑफर अ राज पेमेंट सीट एट ₹42,300, मतलब आप क्या, आपकी रैंक है 42,000, अगर वो है तो एक बार कंफर्म करिए, और राजस्थान डोमिसाइल है, मुझे क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा एक बार क्लियर करिए इस चीज को लेके। विल आई गेट अ कॉलेज फॉर, एक मिनट, 544 ओडिशा में मिलेगा क्या? 544 ओडिशा में क्या कैटेगरी है? जनरल कैटेगरी है, आप रैंक मेंशन करिए अपना। एससी वेस्ट बंगाल 2,66,720, बिल्कुल एससी वेस्ट बंगाल में आपको 2,66,000 पे 100% सेमी गवर्नमेंट सीट तो मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट सीट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आपको सेमी गवर्नमेंट सीट जो है वो 100% आपको मिलेगा। एंड वो मेजरली देखिए, अगर आपको पुराने सीट्स में मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी इस बार हो सकती है क्योंकि कुछ नई सीट्स बनी हैं इस बार वेस्ट बंगाल में, जिसके वजह से चांसेस ये हैं कि आपको सेमी गवर्नमेंट सीट भी मिल सकता है। तो आपका बिल्कुल ट्राई करिए, गवर्नमेंट सीट के लिए तो ट्राई करिए, बट आप सेमी गवर्नमेंट सीट पे भी नजर रखिए, पुराने एंड प्लस नए दोनों के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2.55 लाख है, एससी कैटेगरी है। देखिए एससी कैटेगरी उत्तर प्रदेश में नॉर्मली काफी हाई रैंक तक कट ऑफ जाती है एससी कैटेगरी के लिए, आप ट्राई करिए। शॉर्ट नहीं है बट पूरी कोशिश करिए, गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग को सही तरीके से अप्रोच करेंगे, चांसेस बन सकता है आपका। साक्षी सिंह, अच्छा आपका यूपी है, 1,82,000 एससी कैटेगरी यूपी। हाँ, आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, आप बिल्कुल ट्राई करें, चांसेस पूरे हो सकते हैं आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की। 80,000 रैंक 400, 80,000 रैंक है, ओबीसी है, और अच्छा ओके, बीएमएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बीएमएस मिल सकता है, बीएमएस मिलने के चांसेस हो सकती है। देखिए नॉर्मली आज के डेट में बीएमएस एंड बीडीएस इन दोनों का ही कट ऑफ अगर आप सेंट्रल लेवल पे लेके जाएंगे, ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाएंगे, तो ऑल इंडिया में 50-55,000, 60,000, 70,000 रैंक तक नॉर्मली खत्म हो जाता है। और कभी कभी मतलब इसी रेंज में एक साथ में ही चलता है, बीडीएस तो 50,000 रेंज में ही निकल जाता है, एंड अगर मैं बीएमएस जनरल कैटेगरी की बात करूं तो वो भी निकल जाता है उसी रेंज में। ओबीसी है आपकी कैटेगरी, गवर्नमेंट सीट ट्राई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट साथ के साथ मतलब गवर्नमेंट सीट साथ के साथ में, इसके अलावा अगर प्राइवेट में जो टॉप के ऑप्शंस हैं, मतलब अच्छे जो कॉलेज के ऑप्शंस है, रेप्यूटेड कॉलेज के ऑप्शंस है, आप उसके लिए भी साथ के साथ ट्राई करिए, पतंजलि हो गया या हिमालयन हो गया, इन सब के लिए भी ट्राई करिए, क्योंकि फीस का थोड़ा बहुत मतलब फीस थोड़ी सी ज्यादा कंपैरेटिवली, एमबीबीएस के लेवल की फीस तो नहीं होती यहाँ पे, 2-2.5 लाख रुपए फीस है, बट आपकी लर्निंग काफी अच्छी होती है, तो उनके तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए आपको इस रैंक पर में। ओके, 1,82,000 रैंक है यूपी, बिल्कुल चांसेस हैं।
27 के ऑल इंडिया रैंक है आपका और 12 के ओबीसी रैंक है। गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, आप ट्राई करिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऑल इंडिया में भी चांसेस हो सकती हैं, लेकिन राउंड 4 या राउंड 5 तक आपको जाना पड़ सकता है। सीट्स इंक्रीज हुई हैं इस साल, तो चांसेस बन सकती हैं, बट आपको राउंड 4 तक जाना पड़ेगा, तभी एक पॉसिबिलिटी रहेगी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की। ऑल इंडिया रैंक 10,000 है, जनरल कैटेगरी है आपकी। और अच्छा, जनरल कैटेगरी रैंक एआर रैंक आपकी 1 लाख, आपकी एग्जैक्टली रैंक मुझे क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या है। कैटेगरी रैंक 35,000 कैसे हो सकती है अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 10,000 है? तो क्या आपका रैंक अगर 1 लाख है तो हो सकता है 35,000 हो, एक अलग कहानी है। बट ये हो सकता है अगर आप 1 लाख कह रहे हैं मुझे ऑल इंडिया रैंक वेस्ट बंगाल सोमेन भट्टाचार्य, अगर आप रैंक 1 लाख कह रहे हैं और कैटेगरी रैंक आप 35,000 बता रहे हैं, तो हाँ ठीक है, आपको 1 लाख रैंक पे आपको सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस साल काफी नई सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो चांसेस बिल्कुल बनते हैं। ओके 466 एसटी कैटेगरी एआईक्यू ऑल इंडिया रैंक 36 है। जम्मू, हाँ एसटी कैटेगरी जम्मू आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। फाइव 4 ईडब्ल्यूएस 42 के रैंक। आप अपना स्टेट बताइए, आपका स्टेट कौन सा है, डोमिसाइल स्टेट क्या है, आप मुझे वो कंफर्म करिए। 51 के रैंक उत्तराखंड जनरल कैटेगरी, गवर्नमेंट सीट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। 51 के उत्तराखंड, हाँ मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए, उत्तराखंड में गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 6.3 लाख रैंक बिहार प्राइवेट, हाँ मिल सकता है, बट पिछले साल भी गवर्नमेंट में बिहार में काफी कट ऑफ ऊपर रहा है, तो आपको ट्राई करना पड़ सकता है। लास्ट तक सीट जो पॉसिबिलिटी है वहां तक आपको ट्राई करना पड़ेगा। जो न्यू कॉलेजेस भी आई हुई हैं, इवन हिमालयन जो आया हुआ है पिछले साल पटना वाला, वहां तक आपको जाना पड़ सकता है। तो अगर आप लो बजट की बात कर रही हैं कि 65 टू 75 लाख की रेंज में आपको मिल जाए, तो नहीं, उसमें हो सकता है कि आपको ना मिले। आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको बजट कहीं ना कहीं 80-85 लाख रुपीस तक कम से कम लेके जाना पड़ेगा, 90 लाख रुपीस तक, तो आपको 100% आपको सीट मिलेगी। बट आपको बजट बढ़ा के कम से कम 85 टू 90 लाख रुपीस तक लेके चलना पड़ेगा, तो 100% आपको सीट मिलेगा। गवर्नमेंट नॉर्मली जो जनरल सीट भी जो है 60 टू 65 टू 5 लाख रुपीस की रेंज में जो टोटल बजट होता है ट्यूशन फीस सोशल फीस लेके, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, बट पॉसिबिलिटी बन सकती है, यूपी बिहार दोनों जगह पे ही। थ्री आपकी रैंक 4 लाख है, ओबीसी कैटेगरी है, यूपी। अच्छा प्राइवेट, हाँ अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपको। देखिए नॉर्मली पिछले साल तो 4, 4.5, 5 लाख तक रैंक तक यूपी क्लोज ही हो गया था एक हिसाब से। तो अब उस सिचुएशन में अगर आप देख रहे हो कि नहीं प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यूपी पे ही अगर आप अटक के रहेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ओवरऑल सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, प्लस आपके बजट को देखना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है। अगर आपके बजट थोड़ा बहुत बजट डिसेंट है, थोड़ा बहुत बजट अच्छा है, अगर आप बजट कहीं ना कहीं 70 मतलब 75 टू 85 90 की रेंज में आप लेके जाओ, तो काफी अच्छे रिप्यूटेड कॉलेजेस मिलेंगे। और 65 टू 75 की रेंज में भी आपको काफी बढ़िया कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब डिसेंट कॉलेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ रिप्यूटेड कितने हैं वो एक डिटेल डिस्कशन का पॉइंट है, वो आप 1 to 1 हमारे साथ में कॉल पे डिस्कशन कर सकते हैं। आपको नीचे पिंग में नंबर दिया गया, आप हम हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक आपका जो है 74,000 है, बीडीएस, हाँ बीडीएस मिल सकता है। स्टेट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। अगेन जो मैं आपको कह रहा था कि बीडीएस बिल्कुल मिल सकता है, स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग में आपको वहां पे बीडीएस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। 51 के रैंक उत्तराखंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आयुष गवर्नमेंट सीट के लिए आप निश्चिंत रहिए, पॉसिबिलिटी बनती है, आप वेट करिए। बाकी अगर डिटेल में डिस्कस करना एक बार मुझे आप कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, एक बार हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ओके आपका 3,20,000 रैंक है बीएमएस के लिए एससी कैटेगरी में। हाँ चांसेस हैं आपको बीएमएस मिल सकता है, गवर्नमेंट जो है। एमपी 521 60,000 रैंक, एनी जीएमसी गवर्नमेंट कॉलेज टफ हो जाएगा। 60,000 एमपी में भी जनरल कैटेगरी आप एमपी डोमिसाइल हैं भी, उसके बावजूद भी 60,000 रैंक पे तो गवर्नमेंट कॉलेज की पॉसिबिलिटी टफ है। 45,000 रैंक 50,000 रैंक तक फिर भी एक बार बनता है, बट वहां तक नहीं हो पाएगा। ओके डीएससी हैं आप, ओके तो डीएससी में
1,65,000 रैंक हरियाणा में मिलने के चांसेस हैं। एससी में अलग कहानी होती है, बट आप डिप्राइव्ड एससी हैं तो डिप्राइव्ड एससी में 1,65,000 रैंक तक कट ऑफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, आपको वहां पे सीट मिल सकता है। आप हमारे ऑफिस से विजिट कर सकते हैं, हमारी जो हमारा ऑफिस है फरीदाबाद में, आप वहां पे भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मैं ऑफिस का एड्रेस दे देता हूं, हमारे दोनों ऑफिस का एड्रेस कोलकाता एंड जो हमारा फरीदाबाद का ऑफिस का एड्रेस है, दोनों ही मैं एड्रेस पिंग कर देता हूं, आप वहां विजिट कर सकते हैं। ओके, 60 वेस्ट बंगाल 62 के रैंक जनरल कैटेगरी, एनी चांस फॉर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट? चांस नहीं, 100% चांस है सेमी गवर्नमेंट के लिए इंद्रानी। आप 100% आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, बट गवर्नमेंट के लिए थोड़ा टफ हो सकता है इस साल, फिर भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि सीट्स बड़ी हैं तो चांसेस हो सकता है बढ़े। बट जनरल कैटेगरी में कई सारे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जो उनका ओबीसी वाले बच्चे भी हैं, एनएससी वाले बच्चे भी हैं, वो भी इस बार कुछ इंक्रीज होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो चांसेस हो सकती है गवर्नमेंट के लिए, शॉर्ट नहीं कह सकते। मेजरली आपको चांसेस सेमी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए 45-40 हजार रैंक तो पिछले साल क्लोज हुआ था, इस साल अगर क्लोज होगा भी तो 50,000 रैंक पे हो सकता है क्लोज होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट 62,000 रैंक पे गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप सेमी गवर्नमेंट के लिए देखिए, सेमी गवर्नमेंट पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बाकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकती हैं, जो कि आपका डायमंड प्लाजा मॉल के पास में है, डायमंड आर्केड में। 40 के रैंक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। सुधृति पांडा 2956, 40 के रैंक बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आप निश्चिंत हो जाइए। सौरभ मिश्रा आपने दिया है अगेन 42 के रैंक, यूपी एमबीबीएस, यूपी में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा आपको इस रैंक पे, जन मतलब ईडब्ल्यूएस के अंदर में आपको प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि यूपी में कोई भी कॉलेज जो है आपका 65 to 70 की रेंज के बजट के नीचे नहीं है। इट्स बेटर अगर आपने केरला का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो वहां देखिए, कर्नाटका ऑप्शन चूज करिए, या डिम्ड के जो अच्छे ऑप्शंस हैं, जो लो बजट के ऑप्शंस हो सकती हैं, अगर आप ओके वैसे आप मेल कैंडिडेट हैं तो इट्स बेटर कि फिर आप छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, ये सब ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करिए। डिटेल डिस्कशन के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। संध्या आपका रैंक जो है 3,22,000 है, एससी कैटेगरी, उत्तर प्रदेश। बीएमएस के लिए आपने मुझे कंफर्म किया, चांसेस हो सकती हैं, बॉर्डर लाइन पे आपके मार्क्स हैं, नॉर्मली 3 लाख तक जाता है कट ऑफ, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट 100% श्योर नहीं कह सकते कि आपको मिल जाएगा, बट मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, आप ट्राई कर सकती हैं। बट दूसरे स्टेट में आपको एससी कैटेगरी के अंदर में बीएमएस नहीं मिल पाएगा, मींस ऑल इंडिया में तो आपको बीएमएस नहीं मिल पाएगा, ट्राई कर सकती हैं, बट चांसेस बहुत कम है कि 3,20,000 पे जो है एससी कैटेगरी के अंदर बीएमएस मिले। 40 के रैंक, ओके। इसके अलावा 1,71,000 रैंक है आपकी, एससी कैटेगरी है, दिल्ली स्टेट कोटा। दिल्ली स्टेट कोटा है सर, तो एससी कैटेगरी में तो नहीं हो पाएगा सर कुछ। आपको अगर दूसरा स्टेट, अगर आपके पास कुछ और है, कहीं आप रहने वाले हैं, वहां पे देखिए सर, दिल्ली स्टेट में तो नहीं मिल पाएगा सर एससी कैटेगरी 1,71,000 रैंक पे, वहां नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सर 37,000 रैंक ईएसआईसी ईडब्ल्यूएस में, हाँ हो जाएगा। आप चिंतर चित्र चित्र चित्रमल शर्मा आप बात कर रहे हैं, तो 37,000 रैंक 900 ईएसआईसी है, ईडब्ल्यूएस में हाँ बिल्कुल चांसेस है, आपको मिल सकता है, आप निश्चिंत हो जाइए, मिलने के पूरे चांसेस हैं, कुछ नए कॉलेजेस भी आ रहे हैं इस बार, तो चांसेस हो सकती हैं। 3,33,000 रैंक है आपकी, एसटी कैटेगरी है, एनी चांस बीएमएस? हाँ बीएमएस मिल जाएगा आपको, आप निश्चिंत हो जाइए, बीएमएस बीएमएस आपको मिल जाएगा सिमरन। 41 मार्क्स एससी कैटेगरी है, गर्ल कैंडिडेट यूपी। आप रैंक लिखिए मैम, रैंक लिखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। 37 के ओबीसी यूपी, ट्राई करिए सर, बट चांसेस बहुत कम है गवर्नमेंट सीट के, आपको मोस्टली प्राइवेट कॉलेज के लिए देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपने दिया है हरियाणा जनरल 21 के रैंक, मयंक
बिल्कुल आपको मिल सकता है। मयंक गोयल, आपको हरियाणा में गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट काउंसलिंग बहुत अच्छी करने की जरूरत है। अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, बढ़िया से काउंसलिंग करेंगे तो ही एक अच्छी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो काउंसलिंग को अच्छे से अप्रोच करिए, डिटेल में बढ़िया से काउंसलिंग करिए, अच्छा सीट मिल सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, 47,000 रैंक जनरल कैटेगरी। सर किड्स किड्स स्टार्ट, आई थिंक 922 आप बोल रहे हो। इसमें आपको 47,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी हरियाणा में आपको, देखिए गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिल पाएगा। आप बीडीएस देखना चाहते हैं गवर्नमेंट में, वो देख लीजिए, आपको वो मिल सकता है। अगर आप चाहते हो तो लो बजट में एमबीबीएस कॉलेज तो केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ये सब ऑप्शंस हैं। बाकी एक बार आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ में कॉल पे, एनी टाइम, कोई इश्यूज नहीं है। बट एज अ अभी जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकती है वो केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ देखना पड़ेगा। अगर आपको एमबीबीएस चाहिए, गवर्नमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बीडीएस गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, बीएमएस गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। ओके सर, दिल्ली का ही स्टेट कोटा है, पर कोई और स्टेट चलेगी क्या सर प्लीज? देखिए कोई और स्टेट, देखिए वो तो अब ऐसे नहीं होता है ना, आपका जो डोमिसाइल है वही आपको देखना पड़ेगा, डोमिसाइल आपको लेके आना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते मैम। 31 के रैंक उत्तर प्रदेश ओबीसी। सर ट्राई करिए, चांसेस बहुत कम है ओबीसी का, देखिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश में नॉर्मली 20-25 हजार रैंक तक, 30 हजार रैंक तक, ठीक है आप ट्राई करिए। 20-25 हजार रैंक तक मैक्सिमम नॉर्मली क्लोज हो जाता है, तो ट्राई करने के लिए कर सकते हैं, चांसेस हो सकती हैं। उम्मीद है गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस हो सकती हैं। ऑल इंडिया में ओबीसी कैटेगरी में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो 31 के रैंक पे आप ट्राई करिए, चांसेस हैं। स्टेट में से बेटर आपका ऑल इंडिया में चांस ज्यादा बनता है। आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आपको ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लास्ट टू लास्ट एकदम मॉप अप स्टे मॉप अप राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पे मे भी कुछ चांसेस बन पाएगा। ओके, इसके अलावा आपका 3,20,000 रैंक है, नहीं 32,000 रैंक है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी। आप सर स्टेट मेंशन करिए, सर स्टेट मेंशन नहीं करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। राजस्थान है आपका, 28,000 रैंक है। सर आप जो है मैनेजमेंट कोटा गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करिए, वो मिलने के चांसेस हो सकती हैं। गवर्नमेंट सीट नॉर्मली फ्री सीट नहीं मिल पाएगा, बट राजस्थान में आपको जो मैनेजमेंट पेड सीट होती है गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट सीट होती है उसके लिए ट्राई करिए, वो मिल सकता है आपको। सर इलाहाबाद बीएचएमएस कितने रैंक पे मिल जाएगा? बीएचएमएस सर डिपेंड करता है सर, सेंट्रल है ना, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। सर एएफएमसी कट ऑफ, देखिए एएफएमसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एएफएमसी का कोई कट ऑफ नहीं होता है। एएफएमसी ऐसा है कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली बच्चों को सेलेक्ट करता है। ऑल इंडिया रैंक 10, 11,000, 12,000 रैंक तक, 14,000 रैंक तक नॉर्मली उसका जाता है कट ऑफ। अगर मैं बात करूं तो मतलब अगर आपको लेना भी एएफएमसी में सीट लेनी है तो वो ऑटोमेटिकली खुद कॉल करेंगे, उसका कोई कट ऑफ नहीं है। वो खुद आपको कॉल करेंगे, खुद इन्वाइट करेंगे, वो बुलाएंगे काउंसलिंग के लिए, आपको पुणे जाके वहां पे काउंसलिंग वगैरह करना होगा एंड देन वो सेलेक्ट करेंगे। तो वो कट ऑफ नहीं होता है उसका, कट ऑफ आपको रिलीज करते हैं इवेंचुअली बाद में, बट मेजरली वो खुद कॉल करेंगे। आप अप्लाई कर सकते हो मेजरली, जब आप एमसीसी काउंसलिंग करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा टिक करने का, यू वांट टू अप्लाई फॉर एफएमसी काउंसलिंग, आप टिक कर दीजिए। वो बेसिकली अगर आपको उनका कट ऑफ बनेगा, वो आपको कॉल कर लेंगे, कॉल करके इन्वाइट करेंगे, आप जाइए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, सिलेक्शन हो जाता है। दिस इज द प्रोसीजर। ओके, इसके अलावा 43,000 रैंक है कर्नाटका जनरल मेरिट। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चांसेस हैं सर, बिल्कुल चांसेस हैं, गवर्नमेंट के लिए चांसेस रहेंगी। नॉर्मली तो सर जनरल मेरिट कोटा यहाँ पर में आप 43,000 रैंक पर में प्राइवेट सीट की पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी नहीं है। एससी 2.5 लाख, महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके चांसेस बन सकती है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। मेजरली आपको सेमी गवर्नमेंट सीट देखना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट सीट नहीं, सेमी गवर्नमेंट जो सीट होती है, मींस प्राइवेट कॉलेज में जो सेमी गवर्नमेंट सीट होती है उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ओके,
देखिए 28,000 रैंक पे एआईक्यू काउंसलिंग के थ्रू तो ऐसा जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्टडी मेनिया, आप स्टडी मेनिया 00 बात कर रहे हैं तो 28,262 पे अगर मैं बात करूँ तो एआईक्यू में अगर कैटेगरी आपकी जनरल है तो जनरल कैटेगरी में तो देखिए सर डिपेंड करता है कि आपका डोमिसाइल स्टेट कहाँ है। आप वेस्ट बंगाल डोमिसाइल होते तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। इवन कोलकाता का टॉप 10 कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, उसमें ही आपको सीट मिल जाती थी। बट अब अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और किसी स्टेट के लिए नहीं है एलिजिबल, तो कहानी अलग हो जाती है। फिर आपको मोपा प्राउंड तक, स्टे मोपा प्राउंड तक जाना पड़ेगा। आप उत्तराखंड में बिलोंग करते हैं या आप ये क्या नाम है उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट सीट आपको 100% मिल जाएगा। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा स्टडी मेनिया कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है नहीं मिलती है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी कैटेगरी, अपनी ऑल इंडिया रैंक, उसके साथ में स्टेट जरूर मेंशन करिए, तो ही मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता पाऊंगा। ऑल इंडिया रैंक आपका जो है वो 2,55,000 है। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी महाराष्ट्र, आर ए पुद्दार। एक बार सर कॉल पे डिस्कशन करेंगे, इस पे बेटर रहेगा। 251 मार्क्स। सर आपका 251 मार्क्स पे 2,32,000 रैंक मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप मुझे अपना रैंक क्लियर करिए, क्योंकि या तो रैंक गलत है या तो आपके मार्क्स गलत हैं, इन दोनों में से कुछ तो गलत है। आप कंफर्म करिए इस चीज पे। 71 के रैंक ईडब्ल्यूएस महाराष्ट्र सेमी गवर्नमेंट पॉसिबल है आपका। एचआर 47 के रैंक है आपका वेस्ट बंगाल डोमिसाइल। बिल्कुल। मुझे आपका ओवरऑल हैंडल तो नहीं समझ में आ रहा है। उमाइमा 4195 47 की रैंक है आपका, मींस 47,000 रैंक है आपका। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है आपका। 100% आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स करिए। काउंसलिंग लेकिन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बढ़िया से काउंसलिंग करेंगी तो ही आपको एक बढ़िया सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपको काउंसलिंग को बहुत अच्छे से अप्रोच करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के अभी आपका जो मार्क्स है बॉर्डर लाइन मार्क्स है, तो आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से अप्रोच करना पड़ेगा। आपका मार्क्स ऐसा है कि इधर आपको लास्ट का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज जो है, ये सब ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। और आपको केपीसी जारापुर मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है सेमी गवर्नमेंट का। तो ये इन दोनों के बीच में ऑप्शन है अभी करेंटली आपका। तो इट्स बेटर कि आप काउंसलिंग को सही तरीके से अप्रोच करिए, अच्छे से काउंसलिंग करेंगी तो बढ़िया गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जनरल कैटेगरी है आपका 33 के रैंक है बिहार डोमिसाइल। देखिए बिहार में तो सर कुछ नहीं मिलेगा। बिहार में आप बीडीएस के लिए ट्राई कर लीजिए, उसके लिए भी आपका लास्ट रैंक है करेंटली। तो बीडीएस वगैरह आप ट्राई करना चाहते हैं ऑल इंडिया रैंक में, ऑल इंडिया में, या फिर आप स्टेट में, तो ट्राई कर सकते हैं। बीडीएस गवर्नमेंट मिल जाएगा, बट एमबीबीएस नहीं मिलेगा। एमबीबीएस के लिए फिर आपको प्राइवेट का ऑप्शन देखना पड़ेगा। आप ट्राई करिए, फॉर श्योर ट्राई करिए, 100% ट्राई करिए, ट्राई करना बिल्कुल बनता है। बट अगर आप कहेंगे 100% सीट मिल जाएगा, उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। चांसेस आपके फिर भी ऑल इंडिया में ज्यादा है कंपेयर टू ऑल, मतलब बिहार स्टेट का, बिहार काउंसलिंग के मुकाबले में। इस बार अगर सीट्स कुछ बढ़ रही हैं तो उम्मीद बढ़ रही है, बहुत सारे बच्चों के लिए चांसेस बन सकती हैं ऑल इंडिया में। गवर्नमेंट का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, बट स्टिल आपका बैकअप में एक या तो गवर्नमेंट बीडीएस होना चाहिए या तो प्राइवेट का कोई कॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको बैकअप में लेके चलना चाहिए। सर विल आई गेट 62,000 रैंक पे, जनरल कैटेगरी है गुजरात। सर गुजरात के लिए सर एक बार आप मुझे पिंग कर दिए, मैसेज पिंग कर दीजिए, मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। के अलावा अगर बात करें तो 1 लाख रैंक है आपकी, 7,000, 1,07,000 रैंक है। बीडीएस आरआईएम्स रिंस रांची झारखंड से यूआर कैटेगरी मिल सकता है सर, बिल्कुल मिल सकता है। 2 लाख रैंक है आपकी, 2,60,000 के रैंक फ्रॉम ओके ओके, मतलब 2,60,000 रैंक है आपकी। एससी कैटेगरी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। बिल्कुल चांसेस है, गवर्नमेंट सीट मिलने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मेजरली अभी आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस ज्यादा है। गवर्नमेंट सीट जो है कहीं ना कहीं 2 लाख रैंक तक क्लोज हो जाता है। सेमी गवर्नमेंट सीट जो है वो आपको 2,60,000 रैंक तक मिल जाएगा। पुराने गवर्नमेंट कॉलेज जो है, पुराने जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल का, वो बिल्कुल मिल सकता है आपको। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, पूरे चांसेस हैं। ओके 1,36,000 रैंक है एससी कैटेगरी हरियाणा। और ए आई क्यू, इज देयर एनी चांस? ए आई क्यू में चांसेस सर ज्यादा है फिर भी कंपैरेटिवली। हरियाणा में अगर एस सी डिप्राइव्ड है सर आप, तब तो 100% सीट आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। एंड 1,36,000 रैंक पे आप एस सी कैटेगरी में ट्राई करिए। नॉर्मली सर कट ऑफ ज्यादा रहता है हरियाणा में, एस सी कैटेगरी को लेके काफी ऊपर का कट ऑफ क्लोज होता है।
तो चांसेस जो है एससी डिप्राइव्ड वाले के लिए तो है 100% सीट है, बट एससी वाले के लिए भी आप ट्राई कर सकती हैं। ऑल इंडिया में भी आपके चांसेस ज्यादा हैं, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे। बेटर काउंसलिंग के लिए सर बेटर रहेगा आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। आप हमारे फरीदाबाद ऑफिस विजिट कर सकते हैं। डायमंड प्लाजा मॉल के पास हमारा ये एनआईटी के पास हमारा ऑफिस है, आप हमारे वहाँ पे विजिट कर सकती हैं। वहाँ पे आपको सारा सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके ओके 2,32,000 जनरल में पक्का आयुर्वेदा एसकेएम इंटरनेशनल यूपी में मिल जाएगा क्या? हाँ मिल सकता है। 30K1 रैंक फ्रॉम दिल्ली डोमिसाइल जनरल कैटेगरी सर प्लीज। जनरल कैटेगरी में 31,000 रैंक पे दिल्ली डोमिसाइल 31,000 रैंक जनरल कैटेगरी। गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी नहीं है। बीडीएस के लिए आप ऑल इंडिया में ट्राई कर सकते हैं या आप स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं। मेजरली ऑल इंडिया में आपको बीडीएस की सीट मिल सकती है गवर्नमेंट की। एमबीबीएस की सीट जनरल कैटेगरी में 31,000 रैंक पे नहीं मिल पाएगा। आप ट्राई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप जो है बैकअप लेके चलिए, जो है आइदर गवर्नमेंट बीडीएस का या बीएमएस का, या फिर आप जो है प्राइवेट के बैकअप लेके चलिए। गवर्नमेंट भी मिलने के चांसेस ऑल इंडिया में हैं। द रीजन इज कि इस बार सीट्स इंक्रीज हुई ऑल इंडिया में, तो चांसेस हो सकती हैं कि गवर्नमेंट के आपको ऑल इंडिया में मिलने के थ्रू हो सकती हैं। तो अगर आप स्ट्रीम मॉप अप राउंड तक जा सकती हैं, आप रिस्क ले सकते हो, इस साल का पूरी काउंसलिंग को रिस्क ले सकते हो, तो चांसेस बन सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको पूरा 4th राउंड या 5th राउंड तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप राउंड, फिर स्ट्रीम मॉप अप राउंड, एंड देन आफ्टर स्पेशल स्ट्रीम मॉप अप राउंड तक आपको जाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन तक अगर आप जाने को रेडी हैं तो देयर कुड बी अ चांस कि आपको मिल सकता है। दैट इज अ चांस, नॉट अ शॉर्ट। एक होता है शॉर्ट सीट का 100% आपको मिल रहा है, एक होता है चांस लेना। यहाँ ठीक है, काउंसलिंग में ट्राई करके देखते हैं, मिल जाता तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं है। उस सिचुएशन में अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो बिल्कुल हो सकता है, बट वो ऑल इंडिया में, स्टेट में नहीं। स्टेट काउंसलिंग में मतलब आप दिल्ली डोमिसाइल का बेनिफिट लेके नहीं मिल पाएगा। दूसरा स्टेट का डोमिसाइल अगर कोई है तो आप मेंशन करिए, तो मैं आपको बताता हूँ। एसटी वेस्ट बंगाल 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, निश्चिंत हो जाइए आप। सोनम तमांग 319 मार्क्स हैं आपके, एसटी कैटेगरी है, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल हैं आप, 100% गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट जो है आपको आइदर ये वेस्ट बंगाल में टॉप 5-6 कॉलेजेस हैं, इसके रेंज में मिलने के चांसेस हो सकती हैं आपको एसटी कैटेगरी के अंदर में। जो टॉप 4-5-6 कॉलेजेस हैं मेजरली, अगर मैं बात करूँ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, नील रतन, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब जो ऑप्शंस है सब आसपास के जो कोलकाता के हैं, ये सब ऑप्शंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप एसटी कैटेगरी 319 मार्क निश्चिंत हो जाइए, बढ़िया कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा। बाकी जानकारी के लिए मैंने नंबर दिया हुआ, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। 441 मार्क्स 1.8 लाख एससी कैटेगरी, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल, 100% चांस है गवर्नमेंट सीट मिलने की, पूरी पॉसिबिलिटी है, आप निश्चिंत हो जाइए सर। सिलिया ओके, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, माझी जी। सो 441 मार्क्स हैं आपके एंड 1.8 लाख रैंक है आपकी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट सीट मिलेगा, निश्चिंत हो जाइए। उत्तर प्रदेश ओबीसी 57,000 रैंक, सर गवर्नमेंट सीट के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, आप बीडीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, वहां मिलने के चांसेस ज्यादातर हैं आपके। 17,000 रैंक है, एससी बीसी है, ओडिशा, 100% सर गवर्नमेंट सीट मिलेगा, निश्चिंत हो जाइए। 1.4 के 1,40,000 रैंक है आपका, वेटनरी ओबीसी राजस्थान। हाँ वेटनरी के लिए ट्राई कर सकते हैं सर, वेटनरी मिल सकता है आपको, चांसेस हो सकती हैं, बिल्कुल वेटनरी के लिए ट्राई करिए। हाँ बट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं सर, प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस आपको मेनली हो सकता है एक्सप्लोर करना पड़े। ओबीसी कैटेगरी है सर, ट्राई करके देख सकते हैं आप, क्योंकि डोमिसाइल हैं तो चांसेस हो भी सकती हैं, बट मेजरली आपका जो है वो आपको प्राइवेट का ऑप्शन देखना पड़ेगा। 83 के रैंक बीएमएस पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। 27,000 रैंक हरियाणा ओबीसी, गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट के पूरे चांसेस हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन मार्क्स हैं, मॉप अप राउंड तक जाएंगे, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे सर, तो पूरे चांसेस गवर्नमेंट सीट मिलने की, आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहेगी। वन लाख 8,000 रैंक है आपकी, 446 मार्क्स हैं, 486 रैंक है आपकी ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस वेस्ट बंगाल, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा 100%।
देवदीता मंडल आपका 486 ये मार्क्स है। रैंक आपकी 1,08,000 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस है वेस्ट बंगाल से। 100% गवर्नमेंट सीट मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाइए मैम। प्रशांत ब्लॉक जयपुर से आप बात कर रहे हैं, 83 के है आपका रैंक, बीएमएस राजस्थान। मैंने आपको बताया सर, चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। 56,780 रैंक है आपका, 529 मार्क्स है, ओबीसी कैटेगरी, डोमिसाइल महाराष्ट्र। सर देखिए, इसमें सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, 8 to 10 लाख रुपीज वाली जो सीट्स हैं, उसके लिए ट्राई करना होगा। दो सौ तेरह मार्क्स और लेस इन जनरल। हाँ सर देखिए, 213 मार्क्स अगर हैं तो बिल्कुल सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट तो मिल सकता है। देखिए, मैं आपको ओवरऑल थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या रहता है। बाकी तो सर देखिए, ओवरऑल सारा हम क्वेश्चंस तो ले ही रहे हैं, अभी हम थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या रहता है। देखिए, जनरल डिस्कशन में अगर मैं बात करूं, 213 मार्क्स अगर आप हैं, बहुत सिंपल सा कहानी, अगर आपके मार्क्स बहुत नीचे की तरफ है तो आपको कॉलेज एंड बजट दोनों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके अगर मार्क्स काफी ज्यादा है, मतलब ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं आपकी 6-7 लाख 8 लाख की रेंज में आपका रैंक आता है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा बजट भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा कॉलेज भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बजट आप थोड़ा बेटर रख सकते हैं, उस सिचुएशन में आपको कॉलेज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, कॉलेजेस आपको अच्छे मिल सकते हैं, एक बढ़िया रिप्यूटेड कॉलेज आपको मिल सकता है। आप डीवाई पाटिल जाओगे, अगर आपकी रैंक 6 लाख भी है या 5.5-6 लाख रैंक है आपकी, तो आप डीवाई पाटिल जाओगे, बट डीवाई पाटिल कॉलेज अच्छा है, रेप्यूटेड कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, बट कहानी क्या है कि वहां पर ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है। बजट आपका कहीं ना कहीं 1.2 सीआर 1.3 सीआर की रेंज में कहीं ना कहीं बजट आपका चला जाएगा। तो होता यह है कि अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो बजट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यही कहानी रहती है अगर आपको अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस चाहिए हैं तो। और अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज भी चाहते हो, आपका बजट भी आप देख रहे हो कि नहीं ठीक है, मुझे जो है बजट थोड़ा कम, तो थोड़ा मार्क्स आपको बेटर रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं आप सभी क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो मैं मैप नहीं कर पा रहा हूं एक एक करके। ओके, कश्मीर से हो आप बताओगे, कश्मीर विथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रैंक 66 सीट मिलेगा। हाँ सर, ईडब्ल्यूएस में सर ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है सर, कश्मीर का सर थोड़ा सा डिटेल एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। कश्मीर एंड गुजरात के लिए सर वो मुझे टीम से एक बार बेटर रहेगा सर। मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे एक बार पिंग कर दीजिए व्हाट्सएप पे, हमारी टीम से मैं डिस्कस करके फिर मैं आपको बता पाऊंगा। मैं अभी आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ईडब्ल्यूएस के लेके कश्मीर का मुझे चेक करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊंगा। बट सुजैन, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं चेक करके आपको फॉर श्योर कंफर्म करूंगा कल मॉर्निंग में। तो मैं कल मॉर्निंग में आपको अपडेट करता हूं इसको लेके, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। नंदिनी, 213 मार्क्स जनरल मैंने पढ़ लिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ऑप्शंस पॉसिबल हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास, या तो अगर आपके मार्क्स कम है तो क्या आपकी कोई माइनॉरिटी में बिलोंग करती है, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी, इनमें से कुछ और बिलोंग करते हैं, तो भी एक अच्छे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे आप एक बार ये भी कंफर्म करिए, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके ऊपर में फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली 213 मार्क्स पर में जो बजट होता है काफी हाई बजट होता है। ट्यूशन फीस आपको कहीं ना कहीं आप रखिए कि 95 के अबव आपको पे करना पड़ता है, इसके रेंज के नीचे और पॉसिबल नहीं है। इस मार्क्स पे आपको कहीं ना कहीं कर्नाटका, वेस्ट बंगाल,
इसके अलावा जो है आपको राजस्थान, इन सब स्टेट्स में आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यूपी में भी ट्राई कर सकती हैं, यूपी में अगर आपकी माइनॉरिटी कोटा या बिहार का माइनॉरिटी कोटा है तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेजरली आपको इन्हीं स्टेट्स में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी विद द बजट रेंज बिटवीन 80-85 लाख रुपीज एंड 90 लाख रुपीज की रेंज में अगर आपका बजट है तो 100% आपको सीट मिल सकता है गवर्नमेंट में, सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, मतलब प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट मिल सकता है। पंजाब 59 की रैंक जनरल कैटेगरी, सर 59 की रैंक पर में जनरल कैटेगरी में पंजाब में आपको सर सेमी गवर्नमेंट सीट की भी थोड़ा टफ हो सकता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी टफ रहेगी, ट्राई करके देख सकते हैं सर। नहीं तो सर आपको ऑप्शंस दूसरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज के दूसरे ऑप्शंस आपको लो बजट के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। आप सेमी गवर्नमेंट सीट का भी जो ऑप्शन रहता है सर वो 50-55,000 रैंक मैक्सिमम इसी रेंज तक रहता है सर, मतलब पंजाब में, मतलब गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट 3-3.5 लाख रुपए वाली जो है उसके चांसेस नहीं। तो सर देखिए ट्राई कर सकते हैं, लास्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आप ट्राई कर सकते हो सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए। बैकअप में आपको सर जो नॉर्मल जनरल सीट होती है उसके लिए आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा, तो चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं आपके। सर 1.3 लाख रैंक है आपकी, 1.3 लाख रैंक है, एससी कैटेगरी है और यूपी से बिलोंग करते हैं। सर देखिए यूपी में तो सर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी आपको, मतलब ऑल इंडिया से ज्यादा चांसेस आपके यूपी में ही है आपको सीट मिलने की, 1.3 लाख रैंक पे, 1,30,000 रैंक पे। 2,34,000 रैंक एससी कैटेगरी, 2,34,000 रैंक एससी कैटेगरी, मिलोफिलिक एडिक्ट, बिल्कुल चांसेस हो सकती है ऐसी कैटेगरी के अंदर में 2,34,000 रैंक पे एमपी में, फॉर श्योर आप ट्राई करिए। 7,53,000 रैंक जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस बिहार, कोई बेनिफिट नहीं है ईडब्ल्यूएस का। इस रैंक पर में आपको प्राइवेट के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, चाहे आप बीडीएस देखिए, एमबीबीएस देखिए, कुछ भी देखिए, बट आपका बजट भी जो है वो आपको हाई लेके चलना पड़ेगा। आपको बजट कम से कम 80-85 लाख से 90 लाख रुपीस का बजट लेके चलना पड़ेगा, तो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको यूपी मतलब यूपी में, बिहार में, इसके अलावा जो है यूपी में भी, या फिर आप वेस्ट बंगाल या राजस्थान या कर्नाटका कहीं पे भी आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट बजट आप जो है इस रेंज में लेके चलिए, तो आपको सीट मिल सकता है। नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया है, मैं पिंग भी कर देता हूं, ये पिंग्ड है नंबर, आप सभी को मेरा नंबर दिख रहा होगा, ऑलरेडी पिंग्ड है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 1,32,000 रैंक एससी कैटेगरी, सर राजस्थान का ऑलरेडी कट ऑफ आपको पता है सर, कट ऑफ काफी ऊपर की तरफ रहता है, बट एससी कैटेगरी में सर ट्राई कर सकते हैं, चांसेस हो सकती हैं, शॉर्ट सीट नहीं है सर, बट चांसेस हो सकती हैं एससी कैटेगरी में, आप बिल्कुल ट्राई करिए। नॉर्मली सर 90,000 तक रैंक रहता है, 90-95,000 रैंक तक नॉर्मली कट ऑफ जाता है सर उसका राजस्थान में, बट ट्राई करने के लिए सर ट्राई कर सकते हैं। 1,32,000 रैंक पर में सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए भी ट्राई करके देख सकते हैं, वहाँ चांसेस बिल्कुल बन सकती है, जो पेड कोटा सीट होती है उनकी वहाँ पर चांसेस हो सकती हैं, मतलब गवर्नमेंट में जो सेमी गवर्नमेंट सीट होती है, गवर्नमेंट में जो आपका पेड कोटा सीट होता है, मैनेजमेंट कोटा सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। ₹350 एससी एएफएमसी, सर वो टोटली डिपेंड करता है सर, एस मतलब एएफएमसी आपको कॉल करता है नहीं करता है सर उस चीज के ऊपर, एएफएमसी नॉर्मली कॉल करता है। आप अगर एएफएमसी आपको कॉल कर देता है सर, तो उस सिचुएशन में आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो एएफएमसी का सर एग्जैक्टली कट ऑफ कुछ नहीं कह सकते, रीजन इज कि सर उनका सारा प्रोसेस खुद का ही होता है, वो खुद कॉल करते हैं, तो आपको कॉल आता है सर, आपको मेल आएगा उनकी तरफ से आता है, तो फर्स्ट श्योर आप वहाँ पे जाइए काउंसलिंग के लिए। अब देखिए जनरल के लिए सर मैं आपको बता सकता हूँ नॉर्मली 10-12 हजार रैंक तक, 15,000 मैक्सिमम रैंक तक जो है वो सेलेक्ट करते हैं। एससी कैटेगरी के लिए कह नहीं सकता एग्जैक्टली, बट हाँ वो अगर करेंगे सर तो खुद कॉल करेंगे आपको, खुद मैसेज करेंगे, मतलब खुद उनका मतलब मेल आएगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना होगा। $1.83 लाख एससी कैटेगरी यूपी, चांसेस हो सकती हैं सर, गवर्नमेंट सीट की चांसेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकता है।
350 मार्क्स पे सर गवर्नमेंट कॉलेज मतलब बेस्ट कॉलेज अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो सर देखिए बेस्ट कॉलेज डिपेंड करता है सर आपके बजट के ऊपर में, आपके लोकेशन के ऊपर में, उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेज हर बच्चे के लिए सर अलग होता है। मतलब किसी बच्चे का जो प्रेफरेंस होता है वो लोकेशन होता है, किसी बच्चे का प्रेफरेंस उसके बजट के अकॉर्डिंगली होता है, और किसी बच्चे का प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ कॉलेज होता है, जो टॉप प्रायोरिटी होती है उसकी कॉलेज की, तो वो बजट नहीं देखता, लोकेशन नहीं देखता। तो सर बेस्ट कॉलेज का जो है ना वो सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंगली होता है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट लोकेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या बजट है, या उसकी रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली टॉप कॉलेजेस का सीक्वेंस बनता है। ऐसे नहीं आप कह सकते हैं कि टॉप कॉलेज कौन सा है। बाकी हाँ, हम नॉर्मली टॉप कॉलेज का सीक्वेंस लगाते हैं कि भाई उस कॉलेज में कितने बेड है, उस कॉलेज का नॉर्मली जो है इम्पेशेंट कितना रहता है, कॉलेज में ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा है, एकेडमिक्स कैसा चल रहा है, टीचर का फ्लो कैसा है। ऐसा तो नहीं टीचर बार बार ब्रेक करके आ रहे हैं जा रहे हैं तो बच्चों का सिलेबस एकेडमिक्स खराब होता है। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली होता ये है सर कि इसके अगर आपको एक बहुत अच्छा टॉप का प्राइवेट कॉलेज भी मिल रहा है एंड बजट में आपको एक डिसेंट ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, तो नॉर्मली बजट वाला ही कॉलेज बच्चे ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। तो सर टॉप का कॉलेज का सीक्वेंस जो आपने मुझे बताया, टॉप का बढ़िया कॉलेज का ऑप्शन जो आपने मुझे बताया, सब उसका डेफिनेशन हर बच्चे के लिए अलग अलग है। तो आप मुझे आप अपना रैंक बताइए, आपका रिक्वायरमेंट बताइए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता पाऊंगा आपके लिए क्या सुटेबल कॉलेज है, क्या बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है। ओके, 556 नंबर है, मतलब 32,000 आपका रैंक है। ओके, एंड ओबीसी एनसीएल हैं आप। चांसेस हैं सर, आप ट्राई करिए ओबीसी में सर, इस बार हो सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको सीट मिल सकता है। निधि, यस बिल्कुल निधि आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आप अपना स्टेट भी मेंशन करिए तो स्टेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया में इस बार क्योंकि सीट्स बढ़ रही हैं, चांसेस बन सकती हैं, तो ऑल इंडिया में ट्राई करिए, लास्ट टू लास्ट राउंड तक ट्राई करिए। नहीं तो स्टेट बताइए, मैं स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ आपको स्टेट में आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। वन पॉइंट नाइन लाख यूपी ओबीसी, 1.9 लाख यूपी ओबीसी अगर आप हैं सर, तो देखिए गवर्नमेंट सीट तो मिलेगा नहीं आपको अमिताभ। आपको जो मिल सकता है वो आपको प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन ही आपको देखने पड़ेंगे। राहुल, 57 के रैंक ओबीसी राजस्थान, सर बेटर है प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस देखिए। सेमी गवर्नमेंट सीट की भी पॉसिबिलिटी टफ है सर, इस पे 57 के रैंक पे ट्राई कर सकते हैं, चांसेस बन सकती है, ऐसी बात नहीं है, चांसेस हो सकते हैं, बट बेटर है कि आप प्राइवेट कॉलेज के लो बजट प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस दूसरे स्टेट में आप देखिए, वहां आपको बेटर चांस मिल सकता है, बेटर ऑप्शंस मिल सकती है, प्रायोरिटी आपको मिल सकता है। केरला का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो वहां ट्राई करिए, फॉर श्योर सीट मिल जाएगा आपका। बजट भी जो है आपको कहीं ना कहीं 40 से 45 लाख रुपए की रेंज में आपको बजट में आपको सीट वहां पे मिल जाएगा। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आपको केरला में सीट मिल जाता है आपके रैंक पर में, बजट भी सूटेबल है एंड कॉलेज भी डिसेंट आपको आपके रैंक पे मिल जाएगा। 3,72,000 रैंक है, ईडब्ल्यूएस है। सर आपको प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे, इट्स बेटर आपको बिहार में आपको कहीं ना कहीं नारायणा या फिर जो है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, ये सब ऑप्शंस आपको मिल सकता है, तो आप बेटर है वहां पे ट्राई करिए। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बीएमएस बीडीएस कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं मिल पाएगा आपको इस रैंक पे। राहुल मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। दिव्या आपका 33,000 रैंक है, जनरल कैटेगरी राजस्थान है। आप सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करिए, सेमी गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी है और वहां पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल काउंसलिंग कैसे करना है, क्योंकि काउंसलिंग को बहुत अच्छे से अप्रोच करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप ठीक ठाक अच्छा सीट सिक्योर कर पाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप जो है हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। हमारा ऑफिस एक फरीदाबाद में भी है, कलकत्ता में भी है, आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छे से प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। जी निधि, आपका स्टेट राजस्थान है। ओके, आप स्टेट के साथ में अपना रैंक भी मेंशन करिए निधि, मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या है कहानी। स्पैम हो रहा है ये चैट बॉक्स, बच्चों के मैसेज में रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, 500 मार्क्स जनरल कैटेगरी ओडिशा।
सर आपकी मतलब जनरल कैटेगरी में सर 500 मार्क्स एग्जैक्टली है सर। फिर तो सर जनरल कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिल पाएगा। आप सर ट्राई कर सकते हो सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए, जो सेमी गवर्नमेंट सीट भी नहीं कह सकते सर, बट जो वहाँ का अपना हाईटेक मेडिकल कॉलेज है उसके लिए ट्राई करके देखिए सर। उसमें चांसेस बन सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ एक बार देखिए, वहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। गवर्नमेंट तो नहीं मिल पाएगा सर। वहीं पर मैं हाईटेक मेडिकल कॉलेज के दोनों ब्रांचेस उसमें से आपको ट्राई करना पड़ सकता है, वहाँ आपको मिलने के चांसेस हो सकती हैं। जेके में जीएमसी 483 मार्क्स सर, रैंक बताइए। एससी कैटेगरी उत्तराखंड 390 एमबीबीएस। सर बेटर है आप अपना मुझे रैंक बताइए सुमित, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट एससी कैटेगरी 390 मार्क्स उत्तराखंड से चांसेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल। ओके 557 जनरल कैटेगरी आर्मी वार्ड। मैम आप प्रायोरिटी क्या है आपकी? स्टीफन ओके, आपकी क्या प्रायोरिटी है मैम, ये इंपॉर्टेंट है। 557 मार्क्स है, सबसे पहले तो आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, उसके बाद आपकी जनरल कैटेगरी है, डेट इज फाइन। बट आपकी प्रायोरिटी क्या है मैम? अगर आप सर्विंग प्रोफेशनल में प्रायोरिटी 6 है तो कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं है। प्रायोरिटी 4 तक मैक्सिमम सीट्स खत्म हो जाती हैं, प्रायोरिटी 5 तक आते आते बीडीएस की भी सीट्स खत्म हो जाती हैं मैम। तो अगर आपकी आर्मी कैटेगरी है भी और अगर आप प्रायोरिटी 6 में है मैम, इस मार्क्स पर में नहीं हो पाएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी आपने अभी मैसेज किया है बट सुजैन, बट अभी क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी मैं लाइव हूं, मैं अभी आपका मैसेज मैं पढ़ूंगा, कल मॉर्निंग में मैं आपको रिप्लाई करूंगा टीम के साथ कनेक्ट करने के बाद में। तो वेट करिए, कल मॉर्निंग तक आपको रिप्लाई आएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया, मैं पहले इंफॉर्मेशन अपनी टीम के साथ कनेक्ट करके वेरीफाई करूंगा, फिर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन देना गलत होगा, इसी वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं वेरीफाई करके आपको कल मॉर्निंग में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको रिप्लाई कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके 6,05,000 उत्तर प्रदेश, एरा और इंटरगल। एरा मैम, एरा एनी डे, बट एरा में मिलने के लिए एक तो एरा मिल नहीं पाएगा मैम, मतलब इवन फॉर माइनॉरिटी के लिए भी चांसेस थोड़े से टफ है। एरा मेडिकल कॉलेज जो है, तो ट्राई कर सकती हैं, चांसेस हो भी सकता है, ऐसा नहीं है चांसेस नहीं है, चांसेस हो भी सकता है। बट एरा मेडिकल कॉलेज 6,05,000 रैंक पे थोड़ा टफ रहेगा। और बाकी इंट्रीगल एनी डे एरा, आपको अगर आप एरा इंट्रीगल के बीच में आप चेक कर रही हैं तो एरा एनी डे आपको जो है वो एरा चूज करना चाहिए। इसके अलावा आपका एससी कैटेगरी उत्तराखंड 2,98,000 है, चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। निधि फिर से आपका मैसेज आया है, 556 रैंक है, 32 के रैंक है, स्टेट राजस्थान है। बिल्कुल आपके चांसेस हो सकते हैं, राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट सीट के ज्यादा चांसेस हैं, आप वहां ट्राई करिए। 298 के रैंक है आपका एससी कैटेगरी उत्तराखंड। मैंने सर सुमित आपको ऑलरेडी कंफर्म किया है कि आपको जो है ज्यादातर चांसेस जो हैं एससी कैटेगरी में हैं, उत्तराखंड में मिलने के चांसेस हैं। मैं आपको कल मॉर्निंग में भी एक बार वेरीफाई कर देता हूं, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में कंफर्म कर देता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी क्या नहीं रहेगी। एआर रैंक आपका 1,45,000 रैंक है, कैटेगरी रैंक, और कैटेगरी रैंक आपका 8,000 है। एससी कैटेगरी आप हैं राजस्थान, आप सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करिए, राजस्थान में चांसेस आपके ज्यादातर वहां पर में है। सेमी गवर्नमेंट सीट मतलब जो गवर्नमेंट में मैनेजमेंट पेड कोटा सीट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सीट मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, राजस्थान का कट ऑफ एससी कैटेगरी का भी ज्यादा रहता है। 6,85,000 रैंक डीम्ड कॉलेज, बिल्कुल सर डीम्ड कॉलेज मिल सकता है 6,85,000 रैंक पे, बट सर बजट आपका हाई रहेगा।
ओके, 464 ओबीसी राजस्थान सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा क्या? रैंक आपका 1,42,000 है। ओके, ओबीसी राजस्थान सेमी गवर्नमेंट। देखिए ऐसा है सर कि सेमी गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी सर इस रैंक पे। 464 मार्क्स है आपके ओबीसी राजस्थान सेमी गवर्नमेंट सीट। मैंने आपको बताया सर ओबीसी में सेमी गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा रैंक है ये आपकी। इट्स बेटर आप लो बजट प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस के लिए आप ट्राई करिए। आप जो है यूपी बिहार राजस्थान, यूपी बिहार कर्नाटका ये सब स्टेट्स में आपको ट्राई करिए, छत्तीसगढ़ इन सब स्टेट्स में ट्राई करिए, आपको लो बजट के ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी जानकारी के लिए डिटेल में आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बजट आपका 6,85,000 रैंक पर में कहीं ना कहीं अबव आप रखिए, कम से कम 85 टू 90 लाख के अबव ही रखिए। मेजरली आपको जो सीट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 90, 95, 1 CR, 1.1 CR इसी रेंज में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ज्यादातर चांसेस इसी के हैं। तो बेयर मिनिमम बजट आप रखिए 85 लाख रुपीस का एंड अबव का, तो उस पर आपको सीट मिल सकता है। बाकी लो बजट के जो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि यूपी एंड बिहार में 65 टू 75 के बजट के कॉलेजेस होती हैं, उसकी जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। उसका भी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे। लो बजट के जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। झारखंड में भी कुछ एक दो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी ट्राई करने की पॉसिबिलिटी, वहाँ पे भी सीट मिल सकता है आपको, वहाँ देख सकते हैं। बेयर मिनिमम बजट 65 टू 75 का लेके चलिए। मेजर चांसेस 85 टू 90, 95 की रेंज में आपको सीट मिल सकता है 6,85,000 रैंक पे। एवरेज कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी इंफिनिटी, हाँ वो एक अलग बात है सर। SC राजस्थान ऑल इंडिया रैंक 38 GMC, एनी चांस एट रैंक? चांसेस हो सकती हैं सर, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट नॉर्मली सर देखिए इतना रैंक जाता नहीं सर। राजस्थान में नॉर्मली ST कैटेगरी या SC कैटेगरी किसी भी कैटेगरी के लिए जनरल सीट्स की कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है। हम गवर्नमेंट में पेड कोटा सीट्स की कहानी अलग रहती है। मैं ST कैटेगरी का एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, कल मॉर्निंग में एक बार मुझे आप पिन कर दीजिएगा। बट नॉर्मली जो है सर कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहता है। बट एक बार स्टिल मुझे पिंक कर दिए मैसेज पर, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो बेटर रहेगा सर। ऑल इंडिया रैंक 30,000 है आपका EWS यूपी में। कैन आई गेट कॉलेज इन राउंड 1 एंड राउंड 2? नहीं सर, नहीं मिल पाएगा सर। राउंड 1 राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। राउंड 1 राउंड 2 में आपको सीट मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। 30,000 रैंक पे प्रिंस बॉट आप बात कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। हाँ, राउंड 1 राउंड 2 में नहीं, राउंड 3 तक जाना पड़ेगा एटलीस्ट आपको। ऑल इंडिया में आपको ट्राई कर सकते हैं, वो भी यूपी में नहीं, आप ऑल इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। वहाँ चांसेस ज्यादा हैं आपके, MCC काउंसलिंग में चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल मैम, सीट मिल सकता है, गवर्नमेंट सीट मिलेगा आपको। ये जनरल गर्ल बिहार 595 मार्क्स स्कोर है आपका, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाइए मैम। 12,000 रैंक है आपका, राजस्थान ओबीसी गवर्नमेंट सीट मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाइए मैम। ओबीसी कैटेगरी के अंदर में 100% आपको अच्छा गवर्नमेंट सीट मिलेगा। ST कैटेगरी राजस्थान जो मैंने आपको बता दिया सर, जो पॉसिबिलिटी है मैंने आपको डिटेल में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। मिल जाएगा सर, SC कैटेगरी 1,72,000 रैंक पे बिल्कुल चांसेस हैं। आनंद, बिल्कुल चांसेस हैं ऐसी कैटेगरी में 1,72,000 रैंक पे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। आप निश्चिंत रहिए, चांसेस हैं। बाकी डिटेल काउंसलिंग की जानकारी के लिए कैसे प्रोसेस करना है, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो चांसेस बिल्कुल बनेंगे। मेरा नंबर दिया गया है आपको, इस नंबर पर आप संपर्क करिए। आपको डिटेल में सारा रिप्लाई किया जाएगा, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको गाइड किया जाएगा, चांसेस बन सकते हैं।
मैम मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। जनरल कैटेगरी गर्ल बिहार 595 नीट का स्कोर है आपका, मैंने आपको रिप्लाई किया है। आपको 100% सीट मिल जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए, गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगा, बिहार में ही मिल जाएगा। ऑल इंडिया एंड बिहार दोनों जगह पे ही आपको गवर्नमेंट सीट अच्छा मिल सकता है। अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो अच्छे कॉलेजेस की पॉसिबिलिटी है। बाकी जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। AIQ रैंक 34,000 रैंक है, ओबीसी जीएमसी चांस डिपेंड करता है दीपक कि कहाँ आप ले रहे हो, आपकी डोमिसाइल स्टेट कौन सा है। बाकी 34,000 रैंक पे आप ऑल इंडिया में ट्राई कर सकते हैं, चांसेस बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है मे बी इन मॉप अप स्टेम अप राउंड इस बार कुछ सीट्स बढ़ रही हैं तो चांसेस बनेंगी। फाइव 522 वेस्ट बंगाल 63,000 रैंक, एनी चांस? सर देखिए, गवर्नमेंट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, सीमा दे 8191, सीमा अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही हैं 63,000 रैंक पे, देखिए ट्राई करना एक अलग कहानी है। हम ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए सीट के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट इस रैंक पे गवर्नमेंट सीट की पॉसिबिलिटी थोड़ी टफ रहेगी। ज्यादातर चांस जो है वो सेमी गवर्नमेंट सीट के हैं। सीट्स क्योंकि इंक्रीज हो रही हैं तो 50,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिलने के चांसेस हो सकती हैं, बट हाँ, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 63,000 रैंक। नो अदर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा। जनरल कैटेगरी के लिए 63,000 रैंक पे गवर्नमेंट थोड़ी पॉसिबिलिटी टफ है। आपका ज्यादातर चांस सेमी गवर्नमेंट सीट का, आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिलेगा। बीडीएस ओडिशा मिल सकता है सर, चांसेस हो सकती हैं। रैंक 52,545 रैंक पे एचपी में कौन सा कॉलेज मिलेगा? ओके सर, कौन सा कॉलेज मिलेगा इसके लिए बेटर रहेगा आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल लिस्ट शेयर कर दूंगा, ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करके बता दूंगा आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सारा सब कुछ डिटेल में। एंड अपना कैटेगरी, अपना जो हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड डोमिसाइल, ये सारा मेंशन करना मत भूलिएगा। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा ऑप्शंस कौन कौन से मिल रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद कॉलेज नेम एंड कट ऑफ के साथ में। 556 मार्क्स ईडब्ल्यूएस दिल्ली कोटा के साथ में, ईडब्ल्यूएस दिल्ली कोटा में नहीं सर, कॉलेज नहीं मिल पाएगा सर इस मार्क्स पर में। ट्राई कर सकते हैं सर, बट चांसेस बहुत कम है। एंड दिल्ली कोटा में सर 556 मार्क्स पे ऐसा है कि सर रैंक भी आपका क्या है, तो रैंक मेंशन करिए, एंड किस कॉलेज के लिए देख रहे हैं सर उस पे देखना पड़ेगा। मेजरली सर जो चांसेस हैं आपकी ऑल इंडिया में ज्यादातर चांसेस हैं, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में ट्राई करिए तो वहां चांसेस ज्यादा बनेंगे सर कंपैरेटिवली। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आप सभी के लिए हैं। और भी कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, आप लोग के पर्सनल क्वेश्चंस हो सकती हैं जो आप लोग के क्लियर ना हुए हों, जो आप लोग के क्वेश्चंस रह रहे हों अभी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। सभी के मैसेजेस को इंडिविजुअली एक एक करके सभी को रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है काउंसलिंग को लेके तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग के हर स्टेप को लेके प्रॉपर्ली हमारी तरफ से आपको हेल्प मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर मैं आंसर किया जाएगा। सभी काउंसलिंग के जितने भी शेड्यूल्स होती हैं, सारी चीज़ों को लेके सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस स्ट्रीम में बस इतना ही। आगे कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमसे संपर्क करिए। नमस्कार।